नमस्कार। इस हफ्ते जो भी हुआ वो सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि असल में दुनिया किस तरफ जा रही है। देखिए, एक तरफ तो 7 लाख साल पुराना ज्वालामुखी करवट ले रहा है और दूसरी तरफ भविष्य के लिए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। यह हफ्ता हमें जैसे अतीत और भविष्य के एक अनोखे चौराहे पर ले आया है। तो चलिए देखते हैं ये तस्वीरें हमें क्या कहानी सुनाती हैं। हफ्ते की शुरुआत ही हुई कुछ बड़े बदलावों के साथ। दुनिया भर में कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां हुईं और इनमें से कुछ ने तो वाकई इतिहास रच दिया, खासकर भारत में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जापान। यहाँ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात हुई है। सनाई तकाइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। सोचिए, एक ऐसा लम्हा जिसका इंतजार जापान दशकों से कर रहा था, वो अब हकीकत बन गया है। अब आते हैं भारत में और यहाँ भी क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की कमान अब पूर्व कप्तान शांता रंगस्वामी के हाथों में आ गई है और ये कोई मामूली नियुक्ति नहीं है। असल में शांता रंगास्वामी का पूरा करियर ही एक मिसाल रहा है। वो भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान थी, अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर और अब इस एसोसिएशन की भी पहली महिला अध्यक्ष। मतलब एक के बाद एक बैरियर तोड़ना इनकी आदत रही है। और भारत का दबदबा अब इंटरनेशनल लेवल पर भी दिख रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह अब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वाइपो के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष होंगी। ये वही संस्था है जो दुनिया भर में इनोवेशन और कॉपीराइट के नियम देखती है, और इस पद पर किसी भारतीय का पहुंचना ये सच में एक बड़ी बात है। अब बात करते हैं बिजनेस वर्ल्ड की। देश के सबसे पुराने ट्रेड एसोसिएशन एसोचैम की बागडोर अब निर्मल कुमार मिंडा के पास है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उनके नेतृत्व में भारतीय इंडस्ट्री किस दिशा में जाती है। और आखिर में एक नज़र साउथ अमेरिका पर, जहां रोड्रिगो पाज ने बोलिविया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो हमने देखा कि ये हफ्ता खेल, राजनीति, बिजनेस, हर जगह नए चेहरों और नई उम्मीदों का रहा है। अच्छा, एक तरफ तो भविष्य की नई बुनियाद रखी जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जमीन के नीचे से हमारा अतीत निकलकर हमें अपनी जड़ों की याद दिला रहा था। ईरान का ताफ्तान ज्वालामुखी, सोचिए, 7 लाख साल की गहरी नींद के बाद ये ज्वालामुखी फिर से अंगड़ाई ले रहा है। ये इतना लंबा वक्त है कि इसे दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, जब ये ज्वालामुखी आखिरी बार एक्टिव था, तब तो हम इंसान थे ही नहीं। कोई शहर नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कुछ भी नहीं। और अब इसका दोबारा जागना, ये हमें एक तरह से हमारी जगह याद दिलाता है कि इस धरती के इतने लंबे इतिहास में हम तो बस कुछ ही पल के मेहमान हैं। और धरती के इस गहरे इतिहास से अब आते हैं इंसानों के इतिहास पर। गुजरात में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी 4000 साल पुरानी चीज मिली है जो हमारी पूरी समझ को बदल सकती है। इसे हम एक तरह का हाईवे होटल कह सकते हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये मशहूर सिल्क रोड के सरायों से भी 2000 साल पुराना है। इसका मतलब हमारे पूर्वज जितना हम सोचते थे उससे कहीं पहले से ही बड़े बड़े ट्रेड रूट्स बना चुके थे। इतिहास सिर्फ जमीन खोदने से नहीं मिलता। इतिहास आज भी बनता है, पहचाना जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है बाथो धर्म को मानने वालों के साथ, जिन्हें भारत की जनगणना में अब एक नई आधिकारिक पहचान मिली है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर या एक कोड नहीं है। ये बोडो समुदाय के बाथो धर्म को पहली बार, फर्स्ट टाइम, नेशनल लेवल पर एक अलग पहचान दे रहा है। इससे उस समुदाय की सही गिनती होगी, उनकी ज़रूरतों को बेहतर समझा जा सकेगा। ये अपने आप में इतिहास में दर्ज होने वाली बात है। तो अतीत की इन परतों और पहचान की कहानियों से अब आते हैं आज के आईने पर। इस हफ्ते कई ग्लोबल रिपोर्ट्स आईं जो हमें बताती हैं कि दुनिया के नक्शे पर आज भारत असल में खड़ा कहाँ है। और ये जो तस्वीर है वो मिली जुली है। कहीं हमें बहुत सुधार की ज़रूरत है तो कहीं हम दुनिया के टॉप देशों में शामिल हैं। जैसे पेंशन और इन्वेस्टमेंट के माहौल में लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन एयर पावर और फॉरेस्ट कवर में हमारी गिनती दुनिया के दिग्गजों में होती है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आया है वो है पेंशन इंडेक्स का। देखिए, 52 देशों की लिस्ट में भारत का नाम सबसे नीचे 52वें नंबर पर है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारे देश में रिटायरमेंट के बाद की जो आर्थिक सुरक्षा है वो एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है।
पर इसी रिपोर्ट कार्ड में एक ऐसी कहानी भी है जो बहुत उम्मीद देती है। यूएन की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2005 में भारत की आधी से ज्यादा आबादी यानी 55% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रही थी। मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की भी कमी थी। और अब ये बदलाव देखिए, 2021 तक ये 55% का आंकड़ा गिरकर सिर्फ 16% पर आ गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये 15 सालों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की एक असाधारण, एक इनक्रेडिबल कामयाबी है। चलिए अब इन आंकड़ों और रिपोर्ट से सीधा चलते हैं एक्शन की तरफ, खेल के मैदान पर, जहां हफ्ते का अंत जबरदस्त मुकाबलों के साथ हुआ। हॉकी के मैदान पर सुल्तान ऑफ जोहर कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जोरदार टक्कर हुई। ठीक है, गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ले गया, लेकिन हमारी टीम ने जो जबरदस्त लड़ाई लड़ी, उसके लिए सिल्वर मेडल भी सोने से कम नहीं। और अब बात तीरंदाजी की, जहां भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत ने 15 मेडल जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। ये साफ दिखाता है कि इस खेल में भारत अब एक नई सुपर पावर बनने की राह पर निकल चुका है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये 15 मेडल सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस है, या ये इस बात का संकेत है कि तीरंदाजी में दुनिया पर अगला राज भारत का होने वाला है? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।